क्लास 6 के बच्चों को मैथ्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं। ये समझ में नहीं आते हैं कैसे करने हैं। आज की जो क्लास होएगी, स्पेशल होएगी, वो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा आपको। कहाँ आपको एलसीएम लेना है, कहाँ आपको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से यूज़ करना है। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो फ्रैक्शंस के क्वेश्चन हैं। क्लास 6 मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं, ए, बी एंड सी। ये सेम डिनोमिनेटर का है और ये भी सेम डिनोमिनेटर का है, और ये है मिक्स फ्रैक्शन में जो एडिंग वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं जो सेम डिनोमिनेटर का है वो कैसे होगा। जिनका सेम डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, और एलसीएम जब लेते हैं तो वहाँ पे एक ही नंबर आता है, क्योंकि जब एलसीएम लेते हैं 8 का एलसीएम करेंगे 8 वन ज़ा 8, 8 वन ज़ा 8, तो 8 ही बचेगा। 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, तो 8 आ गया। अब जब सेम डिनोमिनेटर आता है, यहाँ पे जो सेम डिनोमिनेटर उनका एलसीएम एक ही नंबर आता है, और ऊपर की वैल्यू एज इट इज आ जाती है। क्या आ जाती है? एज इट इज। तो 7 प्लस 9 कितना हो गया? 16 अपॉन 8। कितना हो गया? 8। अब इसको हम 8 से कट कर सकते हैं। 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, तो आंसर इज इसका 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ भी सेम डिनोमिनेटर है, तो इसमें भी एलसीएम क्या आएगा? एक ही नंबर आएगा, 12 आएगा इसका एलसीएम, और ऊपर की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 5 प्लस 3। 5 प्लस 3 कितना होता है? 8 अपॉन 12। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर वैल्यू थी वो ज़्यादा थी, अब यहाँ न्यूमरेटर वैल्यू क्या है? कम है। तो अब ये देखते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जो किसके टेबल में आ सकता है। 4 के टेबल में आता है। 4 टू ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, तो 2 अपॉन 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना, आपको कैंसिलेशन देखना है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैल्यू किस टेबल में आ रही है। ठीक है, तो हम उसी से इसको कट कर देंगे। 4 टू ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी। सी को सॉल्व करते हैं। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16 अपॉन 5 प्लस 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 2 32 अपॉन 5। उसके बाद सेम डिनोमिनेटर वैल्यू है, तो एलसीएम किसका आ जाएगा? सेम एक ही नंबर आ जाएगा, और ऊपर की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, तो 32 प्लस 16 कितना हो गया? 48 डिवाइडेड बाय 5। अब या तो आप इसको एज इट इज सॉल्व छोड़ सकते हैं, या इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जब डिवाइड करेंगे 48 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 9 जा 45, तो कैरी रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9 इंटू 3 अपॉन 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर डी। डी में अब ये आ गया आपके डिफरेंट डिनोमिनेटर, और यहाँ पे हमें एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब मैं ये वाला क्वेश्चन तो आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना बताऊंगा, और ये वाला क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा एलसीएम ऑफ 7 एंड 21। अब 21 और 7 का एलसीएम लेंगे, 7 और 21 का किससे डिवाइड होगा? 7 वन जा 7, 7 3 जा 21, 3 वन जा 3, और 3 ये 1 एज इट इज, 3 वन जा 3। मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 3 कितना आ गया? 21। तो क्या करना है हमें? यहाँ 21 लिखेंगे। अब 21, अब इस 21 को जो फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है 7 है, 7 से डिवाइड करना है। इसको क्या करना है? 7 से डिवाइड। और डिवाइड करने का मतलब है कि टेबल काउंट करो। 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 3 जा, तो ये 3 जा मल्टीप्लाई, और ये जो न्यूमरेटर वाला 3 है इससे मल्टीप्लाई होगी प्लस। अब उसके बाद है 21, और ये भी 20 हमारे सेम नंबर है, तो 21 वन जा 21, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है? 3 3 जा 9 प्लस 9 अपॉन 21, तो ये 9 और 9 कितना होगा? 18 अपॉन 21। अब ये देखना है किस ये दो टेबल से कटते हैं। वैसे तो हम करते हैं एचसीएफ लेकर के सॉल्व, बट हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं 6 से। 6 3 जा, सॉरी 3 6 जा, और 3 7 जा, तो इसका आंसर कितना आ गया? 6 अपॉन 7 इसका आंसर आ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। उसके बाद ये मेथड सीखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, मल्टीप्लाई मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से।
अब इसमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड देखते हैं कैसा होता है। 4 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 4 2 जा 8। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 4 1 जा 4, जो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है, जहाँ यहाँ जो भी वो नंबर होगा 1 और 2 3 4 एनीथिंग, जो भी नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई क्रॉस में करनी है। 4 1 जा 4, या ऐसे करके लिख लो, प्लस 2 इंटू 1, 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2 अपॉन 8, तो 6 अपॉन 8। अब ये देखते हैं किससे नंबर कटेंगे, ये कटेंगे 2 से, 2 3 जा और 2 4 जा, तो 3 अपॉन 4, ये इसका आंसर है। तो ऐसे आपको मैंने दोनों मेथड बताए, एलसीएम मेथड देन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। इस क्वेश्चन को भी आप एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। देखो एलसीएम मेथड से करने के लिए आपको 2 and 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 and 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2। अब यहाँ क्या करना है आपको, 2 2 जा 4 होते हैं ना, तो 4 लिखेंगे। अब इस 4 को डिवाइड करना है 2 से, डिवाइड करने का मतलब है टेबल काउंट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 1, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अब ये सेम है तो 1 आएगा, 1 1 जा 1, ऊपर की मल्टीप्लाई 1। इसके बाद करना है 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1 अपॉन 4, कितना होगा 3 अपॉन 4, ये इसका आंसर है। देखो 3 अपॉन 4 हमने किया है एलसीएम मेथड से, और सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, और ये हमने एलसीएम मेथड से किया, दोनों के आंसर सेम है, तो यहाँ ये हमारा जो फॉर्मूला है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये मिक्स फ्रैक्शन में और नंबर्स में है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है और आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ ले लेंगे हम 1, क्या ले लेंगे 1, यहाँ डिनोमिनेटर वैल्यू कितना होगी 1 हो गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है, 5 अपॉन 1 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 1 6 अपॉन 5 प्लस 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 अपॉन 3। ठीक है, अब ये सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हम दो तरीके से लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे 1 है और 2 प्राइम नंबर है तब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा देंगे, अगर हम इनका एलसीएम भी लेंगे तब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, 5 1 जा 5, 3 एज इट इज, 3 1 एज इट इज, 3 1 जा 3, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ करेंगे हम 15 से, 15 इसका एलसीएम आ गया। अब 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम ही आएगा, कितना आएगा 15 टाइम, तो 15 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, प्लस अब 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 का टेबल काउंट करेंगे, 5 3 जा, तो 3 जा का कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 जा का 3 मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस साइन लगाएंगे और फिर 3 का टेबल काउंट करते हैं, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब सॉल्व करते हैं, 15 5 जा 75, 3 6 जा 18 और 5 8 जा 40 अपॉन 15। अब इन दोनों को, इन तीनों को ऐड करना है, 8 प्लस 5 13, 8 प्लस 5 कितना होगा 13 हो गया, 1 और 1 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 कितना होगा 13 हो जाएगा अपॉन 5। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड, डिवाइड कर दो उसको, 133 को 15 से, तो 15 8 जा कितने होते हैं 120, 13 बचेगा, तो इसका आंसर आएगा 8 इंटू 13 अपॉन 15, ये इसका आंसर है। क्योंकि ये कैंसिल नहीं होंगे बिकॉज ये प्राइम नंबर आ गया और ये डिजिबल नंबर है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर जी भी आपका क्या होता है सेम है, तो पहले से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 अपॉन 3, 7 अपॉन 3, उसके बाद है 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17 अपॉन 6 और 2 अपॉन 9। अब इनका एलसीएम ले, देखो एलसीएम लेने का एक शॉर्ट तरीका है और लॉन्ग मेथड भी है। लॉन्ग मेथड है, जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है आप कर लो, है ना, उसके आप फैक्टर कर लेते। अब ये देखना पहले वाला जो फ्रैक्शन जो इसमें है तो है ना, इसमें ठीक है। अब
सेकंड वाला जो आपको देखना है, ये इसमें है नहीं है, बन जाएगा। तो इसमें 3 तो है, इसके बाद 3 2 जा 6, इसके पास 3 है बट 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 18। कितना आएगा 18। तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। अब 18 को डिवाइड करना है 3 से, 3 6 जा 18 प्लस 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, 17 आ गया। और 9 2 जा 18, ये मल्टीप्लाई बाय 2, 6 7 जा 42 और 17 3 जा 51 और 2 2 जा 4 अपॉन, अभी प्लस करते हैं, 4 5 प्लस 2 7, ये हो गया 7, ठीक है। और 5 4 9, तो ये 97 अपॉन, तो 18 5 जा कितना होता है, डिवाइड करेंगे, 5 जा 90 अपॉन 18, ये इसका आंसर है। तो ऐसे सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर टू के ए बी सी, ठीक है, ये है सी क्वेश्चन, ठीक है, सी क्वेश्चन है। और इसमें देखते हैं, एक तो ये सेम डिनोमिनेटर का है, दो डिफरेंट है, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर का वही है, अगर वहाँ प्लस वाला ऐड में प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा, 2 माइनस का 7 माइनस का 5 अपॉन 9, ये इसका आंसर है। आगे प्राइम नंबर है, एक डिविजन नंबर है, ये कैंसिल नहीं होते हैं। उसके बाद सेकंड है, उसके बाद अब यहाँ एलसीएम लेते हैं, 6 एंड 4 का हम एलसीएम लेते हैं, 2 3 जा 6, इवन नंबर है तो 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से 3 एज इट इज, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 एज इट इज, तो मल्टीप्लाई करके कितना आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आएगा 12, इनका आंसर कितना आ गया 12। अब हमें 12 का टेबल, 12 को डिवाइड करना है 6 से, 6 2 जा 12, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 आ जाएगा, यहाँ माइनस लगाएंगे एज इट इज। फिर 4 का टेबल काउंट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और मल्टीप्लाई बाय 1, ये एज इट इज आता है। जो ऊपर की वैल्यू होती है, न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है वो जुगुद आती है। अब 2 5 जा 10 और 3 1 जा 3, ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 अपॉन 12। ये भी आपका प्राइम नंबर है और ये डिविजिबल नंबर, ये कैंसिल नहीं होगा, ये इसका आंसर है। उसके बाद अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हम इसमें भी कर सकते हैं, एलसीएम से कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 2 4 जा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 3 1 जा 3, तो ये 4 2 जा 8 माइनस 3 अपॉन 6, तो 5 अपॉन 6 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। तो ऐसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 3 का सिंप्लीफाई पार्ट है, और इसमें फिर ए के बाद और दो तीन क्वेश्चन करेंगे। पहले ये देख लेते हैं, देखो ये भी सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। पहले इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, 5 1 जा 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। अच्छा, लिखने का तरीका क्या होता है, 5 1 जा 5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 1 इंटू 7 प्लस 2 अपॉन 7, ठीक है। कुछ टीचर ऐसे भी कराते हैं, 5 1 जा 5 प्लस 2 7 अपॉन 5, ठीक है, माइनस 7 1 जा 7 प्लस 2 9 अपॉन 7। अब यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड ही यूज़ करेंगे। अगर हम 5 और 7 का एलसीएम लेते हैं तो 5 1 जा 5, दोनों प्राइम नंबर है, ये मल्टीप्लाई हो जाती है इनकी, 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35 आ गया। तो 5 7 जा कितना होगा 35। फ्रैक्शन ऑफ 2 में हम चाहे वो प्लस हो माइनस हो हम ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 9 कितना हो गया 49 माइनस 45 अपॉन 35, तो कितना बचेगा यहाँ से 4 अपॉन 35, इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, वैसे समझ तो आ रहा होगा। कुछ बच्चों को समझ इसलिए नहीं आता क्लास में क्योंकि एक तो वो शोर मचाते हैं, प्लस क्या होता है कि वो ध्यान नहीं देते, और उसका ये भी मतलब होता है कि वो घर आके उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर प्रैक्टिस करें तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं सिंप्लीफाई का, थर्ड क्वेश्चन है और ए पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए, अब यहाँ पे देखना सेम डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है, तो एलसीएम भी क्या आएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ जब वैल्यू एक जैसी होती है, नंबर्स एक जैसे होते हैं, उनका एक ही आ जाता है एलसीएम। तो ऊपर की वैल्यू एज इट इज 4 प्लस 2 माइनस 3, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा माइनस 3,
क्योंकि जो ऐड हो रहा है तो ऐड होगा, और ये माइनस एज इट इज करेंगे, बाद में करेंगे। तो 6 माइनस 3, 3/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करना है। सिंपलीफाई में क्वेश्चन नंबर ए मैंने करा दिया, बी और सी ये 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। पहले इनको सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन में। 2 3 जा 6 प्लस 1 7/2 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 4 14/5। उसके बाद 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। ठीक है, 3/2। अब इनका देखो एलसीएम क्या आएगा, 2 एंड 2 का एलसीएम 2 आएगा। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये 10 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 5 जा 10, 5 इंटू 7 प्लस फिर 5 का टेबल काउंट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2 जा आएगा, 2 जगह 2 और ये 14। उसके बाद क्या करना है, 2 से फिर 5 आएगा यहाँ पर, 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई बाय 3। तो उसके बाद है 7 5 जा 35, 14 2 जा 28 और 3 5 जा 15/10। यहाँ पर सब में क्या है, प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस होकर के देखो, अब 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 8 18, कैरी गया 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7/8। चेक कर लेते हैं, 5 प्लस 5 प्लस 8 18, कैरी गया 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7। अब ये आएगा इसका आंसर 78 को डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, देखो डिवाइड करते हैं 78 को, 7 10 7 जा 70 और ये 8 बचेगा। तो ये 8 जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है, जो डिवाइजर होता है वो नीचे आता है। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको 2 4 जा और 2 5 जा, तो इसका आंसर कितना होगा 7 इंटू 4/5। अब क्वेश्चन नंबर सी है। ठीक है, तो 7 के नीचे डिनोमिनेटर वैल्यू नहीं है, यहाँ ले लेंगे 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, 7/1 प्लस 8 5 जा 40 प्लस 1 41/8। उसके बाद 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13/4। यहाँ तक समझ आया आपको। अब हम देखो यहाँ भी इसमें या तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज कर लो या फिर एलसीएम ले लो इनका 8 का। तो जब 8 का एलसीएम लेते हैं 8 एंड 4 का, तो 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 आ गया। तो 8 इसका एलसीएम आएगा। अब इस 8 को, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर वैल्यू है 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 ही टाइम होगा, तो 8 इंटू 7 प्लस लगाएंगे, साइन, ये साइन एज इट इज आएगा। ठीक है, ये चेंज नहीं करेंगे। 8 8 जा, यानी कि 8 1 जा 8, 1 आएगा, 1 इंटू 41। फिर 4 का टेबल काउंट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 41 1 जा 41 और 13 2 जा 26/8। अब ये दोनों प्लस होंगे, प्लस का साइन है बीच में, फिर माइनस होगा, क्योंकि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले प्लस होता है फिर सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये आएगा आपका 7 और 9, 6 प्लस 1 7 और माइनस का 26/8। ठीक है, अब देखो, अब इसे माइनस कर दो, 7 माइनस 6 1 और 9 माइनस 2 7/8। अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करते हैं 71, 8 8 जा 64 7, तो 8 इंटू 7/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्लास 6 से। आपको क्या करना है, मेथड को सीखना है और फिर उसके बाद ट्राई करना है। ठीक है, तो अगर आप मेथड नहीं सीखने के तो क्वेश्चन एक भी सही नहीं होगा आपसे, गलती होती रहेगी।